आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11वीं जो आपका सब्जेक्ट भूगोल जियोग्राफी है उसके होने वाले वार्षिक परीक्षा पेपर का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 11वीं सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी भूगोल। टोटल आपके क्वेश्चन है 19। समय मिलेगा 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 रहेंगे और क्वेश्चन रहेंगे आपकी 08। निर्देश आप यहाँ पर से देख सकते हो। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, और एक्सेट्रा आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अभी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं छात्रों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। 4 ऑप्शन है। तो छात्रों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपको टिक करना है वो है गैलीलियो ने शब्द का विद्वान ने गैलीलियो जो विद्वान थे उन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों आपका, पृथ्वी की भूपर्पटी का घनत्व कितना है। तो छात्रों, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है इसका घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है आपका छात्रों, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है। तो जो उपसौर की स्थिति होती है ना, वो जनवरी के माह में होती है। कब? जब साल का आरंभ होता है ना, जब नया साल चालू होता है तभी उसके उपरांत जनवरी में ही अपना उपसौर स्थिति उत्पन्न होती है। फिर भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श नहीं करती हैं। तो जो भारत की सीमाएं हैं वो केवल और केवल छात्रों आपका जो म्यांमार है ना, म्यांमार से स्पर्श नहीं करती हैं। इसके बाद भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, मतलब सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो आप सबको पता ही होगा कहाँ होती है, मानसून में होती है। कक्षा 8 से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोवियन ग्रहों की संख्या है। तो जो जोवियन ग्रह है छात्रों वो 4 है। कितने हैं? 4 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत तापन की क्रिया कहलाती है। तो वायुमंडल की लंबवत तापन की क्रिया की बात करें तो यह कहलाती है आपकी संवहन। क्या कहलाती है? लंबवत तापन की क्रिया संवहन। फिर है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में पारित हुआ। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आपका सन 1972 में पारित हुआ था। कब? 1972 में। भारत के साथ खालिस्तान देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो अपनी बांग्लादेश के साथ है ना। जब हिंदुस्तान था तो हम सब इकट्ठे ही थे, और जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बांग्लादेश है ना और भारत बटा। तो इस कारण जो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा स्थलीय लंबी सीमा बांग्लादेश से है। फिर 2 नदियों के बीच की भूमि खालिस्तान कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है दोआब। क्या कहलाती है? आपकी दोआब। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट, वायुमंडल की क्षणिक दिशाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो वायुमंडल की क्षणिक दिशाओं को मौसम कहते हैं, और यदि आता है दीर्घकालिक तो दीर्घकालिक को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। सही जोड़ी में आपका जो फर्स्ट है, सबसे लंबी अवधि है ना, तो ये आपकी पूर्व कैम्ब्रियन युग है ना। इस युग की जो थी अवधि थी सबसे अधिक थी। कौन से युग की? पूर्व कैम्ब्रियन युग की। जीवज्ञान का निर्माण तो ये पवन अपर्दन में होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश तो थर्ड में आपका घा आ जाएगा, यानी वर्ष भर वर्षा होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में आपके। फिर है, बुलर झील कहाँ पर है। तो बुलर झील जो आपकी कहाँ पर है छात्रों? ये है आपकी झेलम नदी पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसून तो कोरोमंडल तट पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। जो टर्न झील का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो टर्न झील जो है इसका निर्माण अब किसके द्वारा होता है? हेमनाद अपर्दन के द्वारा। हेमनाद, ठीक है, और लिख दो इसके बाद अपर्दन। ठीक है, क्या लिखना आपको? हेमनाद अपर्दन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के निर्माण में सक्रिय घटक कौन से हैं। तो जलवायु तथा जैव पदार्थ। ठीक है। समुद्र में वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है क्या कहलाता है? तो ताप प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ताप प्रवणता कहलाता है। उष्णकटिबंधीय वन बायोम के प्रकार बताइए। तो भूमध्य रेखीय वन तथा पर्णपाती वन प्रकार हो जाएंगे। 5वां प्रश्न है आपका, प्रदीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये आपकी अनाईमुडी। क्या है? प्रदीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, देखो अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अनाईमुडी आपकी है। ठीक है, 1 मिनट। अनाईमुडी इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है। फिर भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 8 वर्गों में। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में। ठीक है।
इसके बाद सत्य छात्रों भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। रूपांतरण सीमा पर ना तो परपटी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। निम्न जो है कि समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के सामने होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की जगह प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन गैस है, ये भी आपका सत्य है। फिफ्थ भी आपका सत्य और सिक्स भी आपका छात्र सत्य रहेगा। छात्रों जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके छात्रों 90% चांस रखते हैं सेम टू सेम फंसने के आपके एमपी बोर्ड 1 तारीख के होने वाले भूगोल के पेपर पे, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं आपको, बिल्कुल 90% चांसेस है इसके। और यदि आपको सेम टू सेम ना भी मिले तब भी आपको समझो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे और सेम टू सेम देखने को मिल भी सकता है आपका, तो बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर 6 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखो इसके बाद भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए और इसके अथवा में है मानव भूगोल की मान्य परिभाषा लिखिए। तो आपको छात्र दोनों के प्रश्न जो है केवल ऊपर वाला नहीं, दोनों के प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है। और एक और बात है ना, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है इसके तो 50 से 60% चांसेस है सेम टू सेम आने के, बट इसके बाद जो आपके 6 से लेकर लास्ट तक के प्रश्न है इनके छात्रों आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है सेम टू सेम फंसने के। ये आपके बहुत ज़्यादा सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के दिन, तो इन्हें आपको उनसे भी ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है आपको 6 से लेके आपके अंतिम प्रश्न तक के उत्तर को। तो छठवां तो हमने देख लिया। अभी 7वां प्रश्न है आपका, सूर्य ताप क्या है, इसकी भिन्नताएं के 2 कारक लिखिए और अथवा में वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में भी आया था और उसके बाद 2019 में भी आया था, इस साल भी कन्फर्म आएगा, है ना। आएगा ही आएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर जैवमंडल कैसे बना है इसे आपको अच्छे से तैयार करना है 2 नंबर के लिए। प्रजातीय चरित्र तंत्र के लिए क्यों उपयोगी है लिखिए। फिर भारत के पूर्वी तट को किन 2 तटों से जाना जाता है इसे लिखना है आपको। लक्षद्वीप की 2 विशेषताएं बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताने हैं। हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों उपयोगी है ये बताना है। नदी, द्रोणी और जल संभर में अंतर लिखना है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ये दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी पवनों के भारत में कोई 2 प्रभाव बताइए और अथवा में है मरुस्थलीय पवनों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। कंप्लीट सॉल्यूशन छात्रों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी के अभी, और जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो ना वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो 13वां प्रश्न देख सकते हो, इसके बाद 14वां प्रश्न आपके सामने है। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न यहाँ पर से आप देख लो, अच्छे से याद कर लो इन दोनों को। 16वां प्रश्न आपका बांगर और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट करो और अथवा में है उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कोई 3। 17वां देख सकते हो, भूकंप न्यूनीकरण के उपाय को बताइए और अथवा में है बाढ़ को कम करने की या रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करो और अथवा में है प्लेट की रूपांतरण सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अंतर क्या है। इसके बाद है मृदा निर्माण की प्रक्रिया अथवा कारकों का विस्तार से समझाइए। अथवा में देख सकते हो 20वां प्रश्न आपका, यहाँ पर आपको मानचित्र में सब चीज़ें तैयार करके अच्छे से याद कर लेनी है। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने आपके फ्रेंड हो सबकी हेल्प हो, सबको एक तरफ से वीडियो शेयर कर दो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। अभी बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।